नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्रिकेट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज लेके मैं फिर आपके सामने मौजूद हूं। तो एक प्लेयर जो 2010-11 में 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग करी, बिल्कुल हाईलाइट हो गए, वायरल हो गए। भैया सबसे तेज गेंदबाज भारतीय टीम को मिल गया है, पर फिलहाल उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रीजन पता क्या है? रीजन है उनकी इंजरी, और वो इतनी बार इंजर्ड हुए कि ज़्यादा टाइम नहीं खेल पाए भारतीय टीम के लिए। और उनका नाम है वरुण अरोन। और वरुण अरोन जो डेब्यू किया था वो MS धोनी की कप्तानी में किया था साल 2011 में। पर अब उन्होंने पूरी तरीके से इंटरनेशनल लेवल से क्या संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। फिलहाल 9 ODI खेले जिसमें 11 विकेट लिए हैं, 9 टेस्ट मैच खेले जिसमें 18 विकेट लिए हैं। तो दोस्तों वाकई में वरुण अरोन को अगर जिसने देखा होगा तो पेस था उस बंदे पे, पर वाकई में उनको दिक्कत यही थी कि उनको भी जो इंजरी काफ़ी समय तक हुई और इस वजह से वो लॉन्ग टर्म तक सेवाएं भारतीय टीम को नहीं दे पाए। अब दूसरी खबर की बात करते हैं तो दोस्तों, जब इंसान दिक्कत परेशानी में होता है तो भगवान के सहारे होता है, भगवान के दर्शन करने जरूर आता होता है। और इस समय जो है हमारे स्टार प्लेयर विराट कोहली भी यही कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्म आपको पता है किस प्रकार की चल रही है भैया। अगर अब जो इंग्लैंड का ODI के साथ मैचेस है ना घरेलू, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी, अगर इसमें परफॉर्मेंस नहीं दी तो भैया विराट कोहली भी काफ़ी लंबे समय तक नहीं दिखाई देंगे। ये मैं आपको पुख्ते रूप से कह रहा हूँ, तो उन्हें परफॉर्म तो करना ही करना होगा। अब दोस्तों यह सब चीज़ होने से पहले विराट कोहली भी वृंदावन पहुँच गए हैं। और वृंदावन पहुँच के जी वो प्रेमानंद महाराज की शरण में गए हैं और फिर उनके जो प्रवचन है वह सुने हैं। अब आप लगा लीजिए कि दोस्तों को एक स्टार प्लेयर जो काफ़ी एग्रेसिव भी रहता है, एटीट्यूड में भी रहता है, लेकिन जब वह बंदा भी परेशान हो तो कहाँ जाता है? वृंदावन भगवान के शरण में। तो इसीलिए कहा जाता है कि परेशानियों में अगर कोई बंदा घिर जाता तो सबसे पहले लेता है नाम भगवान का, फिर लेता है माता पिता का। तो विराट कोहली जी वृंदावन गए हैं, प्रेमानंद महाराज जी से मिले हैं। और ऐसा नहीं कि वो पहले नहीं गए, पहले भी गए हैं वो। और जब वो गए थे तो भैया उस साल उन्होंने धमाका बजा दिया था पूरे विश्व में। 2023 में भी शुरुआत में वो प्रेमानंद महाराज के पास दर्शन के लिए गए थे, और उसके बाद उन्होंने उस साल क्या झंडे गाड़े। उन्होंने लगभग 77 की एवरेज से रन ठोके थे, 72 की एवरेज से 1377 रन ठोके थे 27 मैचों में, 24 इनिंग में। और आप यकीन करेंगे कितने शतक ठोके थे? 6 शतक ठोके थे उस समय। और अर्धशतकों की बात करें तो 8। तो महाराज जी के पास जाने के बाद उस समय तो उनका भैया करियर पूरी तरीके से अलग ही हो गया था। अब क्या फिर दोबारा से होगा? क्योंकि दर्शन करने तो गए हैं, और दर्शन करने इंसान एक बात तो है कि मतलब ही होता है, उससे बीच में कभी नहीं गए। पर अब जब परेशानी में आए तो भैया गए हैं प्रेमानंद महाराज जी के पास वृंदावन। तो ये दूसरी खबर है दोस्तों। अब तीसरी खबर के बारे में बात करते हैं। तो इस समय RCB के कौन कप्तान कोच हैं बताएंगे, मेंटोर हैं, तो है एंडी फ्लावर। तो एंडी फ्लावर ने स्पोर्ट्स तक को दिए हुए इंटरव्यू में जो कहा हुआ मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि आपको परिणाम का इंतजार तो करना होगा। परिणाम का इंतजार मतलब पूछा गया था कि भैया कप्तान कौन है RCB के, आप कोच बन चुके तो आपको तो पता होगा ही। तो उन्होंने कहा कि भैया हम नए युग की शुरुआत करने जा रहे हैं और 3 साल का चक्र होगा। पर आप मेरे से कितनी बार भी पूछे कि भैया कप्तान कौन होगा RCB का, तो मैं आपको अभी क्लियर नहीं कर पा सकता, क्योंकि भैया RCB की जो फ्रेंचाइजी उनके ऑनर ने अभी तक नहीं डिसाइड किया है कि RCB का कप्तान कौन होगा। और ये बात मैं बार बार ही बोलता रहूँगा, आप मेरे से कितनी बार भी पूछ लें। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरें लेके मैं लगातार आपके सामने मौजूद हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।